वेलकम स्टूडेंट इन माय चैनल। आज हम लोग सी टेट यूपी टेट एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं वृद्धि एवं विकास। आइए सबसे पहले हम लोग विकास के बारे में जान लेते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट, जैसे कि ये डेवलपमेंट वर्ड है, विकास ये अपने आप में बहुत ही बड़ा सेंस रखता है। ये बच्चे के जब माँ के गर्भ में आता है तभी से स्टार्ट हो जाता है। माँ के गर्भ में भी बच्चे का विकास चलता रहता है, 9 महीने तक बच्चे का विकास हो जाता है। उसके बाद जन्म पर्यंत बच्चे का विकास चलता रहता है और लास्ट टाइम तक, मृत्यु तक जो है विकास चलता ही रहता है। तो जैसा कि डेवलपमेंट है, विकास, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और माँ के गर्भ से स्टार्ट हो जाती है। ये इससे सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि विकास कहाँ से स्टार्ट होता है, तो उसमें एक ऑप्शन था कि माँ के गर्भ से। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे विकास होता है धीरे धीरे, पहले चाहे वो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट का ही ले लें तो वो भी सरल से जटिल की तरफ चलता है। चाहे आप हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट ले लें, मानसिक विकास, वो भी सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि सामान्य से ये विशिष्ट की ओर होता है और सरल से जटिल की तरफ होता है। जैसे कि कोई बच्चा है, वो स्टार्टिंग में अपने एक्सप्रेशन करने, कुछ कहना है तो रो के स्टार्ट करेगा, रो के बताएगा, फिर हाथ पैर पटकेगा, फिर पलटना सीखेगा, बैठना सीखेगा। या लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट की बात कर दें, लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है बच्चों में, उसमें बच्चा पहले एक वर्ड बोलना सीखेगा, फिर कुछ सेंटेंस सीखेगा, फिर 2-3 वर्ड बोलना सीखेगा। और जैसे कि कुछ बच्चे 2 साल तक बोलने लग जाते हैं सेंटेंस, और 3 साल तक होते होते अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस करने लगते हैं। तो उसमें भी आप देखेंगे सरल से जटिल की तरफ जा रहा है बच्चा, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। और प्रासंगिक होता है। प्रासंगिक होता है मतलब आप कह सकते हैं कि प्रासंगिक का मतलब ये है कि कुछ रीजन होते हैं जो उसको अफेक्टेड कर सकते हैं। जैसे कहीं का परिवेश है, वहां उस समय का इन्वायरमेंट क्या है, वहां की उस समय ऐतिहासिक घटना क्या चल रही है, तरह तरह की चीजें जो हैं वो विकास को प्रभावित करती हैं। लचीला होता है। लचीला मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जैसे विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, तो हो सकता है किसी स्टेज पे आके वो काफी फास्ट हो जाए। जैसे किसी बच्चे को, कोई स्टूडेंट है, उसको अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन मिल जाए, या किसी को अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए, अच्छी सुविधाएं मिल जाए, पढ़ने लिखने के अच्छे साधन मिल जाए, अच्छा माहौल मिल जाए, तो आप देख सकते हैं कोई बच्चा स्टडी में बहुत ही प्रोग्रेस दिखा सकता है। एक सेमेस्टर में कुछ और नंबर है, दूसरे सेमेस्टर में कुछ और नंबर है। ये जैसा परिवेश बच्चे को मिलता है उसका असर पड़ता है। विकास तेज हो सकता है उस समय बच्चे का, और ये भी हो सकता है कि प्रतिकूल परिस्थितियां पड़े तो विकास स्लो भी हो सकता है, एडवर्स कंडीशन अगर सामने आए। तो इसी के लिए कहते हैं फ्लेक्सिबल होता है। कभी कभी इसमें बहुत तेजी भी देखी जा सकती है। प्रगतिशील होता है। विकास आगे की तरफ ही होता रहता है। जैसे बच्चा बोलना सीखा तो वो धीरे धीरे बहुत अच्छा बोलने लगेगा। या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की आप बात करिए, मेंटल डेवलपमेंट, तो धीरे धीरे बच्चे का मानसिक विकास और होते जाता है। चाहे वो सामवेगिक कहें, चाहे बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होते हैं लोग, और वैसे और सामवेगिक रूप से अपने को बैलेंस कर लेते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या अपनी उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ये आप कह सकते हैं। या सामाजिक रूप से उनको कैसे एडजस्ट करना है, जैसे जैसे वो समय बीतता जाता है वो अपने को और अच्छे से एडजस्ट करना सीख लेते हैं। और नियमित होता है, एक सीक्वेंस में होता है। सीक्वेंस में हम इसलिए कह रहे हैं जैसे कि बच्चा जैसे कुछ बोलना ही सीख रहा है तो वो पहले कुछ वर्ड बोलेगा, फिर सेंटेंस बोलेगा, फिर बड़े बड़े बातों में अपनी बड़े बड़े सेंटेंस से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर लेगा। या फिर उसकी अगर बॉडी की भी जो नियमित ही कह रहे हैं, पहले उसकी भी ग्रोथ धीरे धीरे जो है
होती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, हाइट धीरे धीरे, एक तरह से मतलब बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट सब सीधे एक सीक्वेंस में चलता है। तो अब विकास के आयाम की बात कर लेते हैं कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, कि विकास के क्या आयाम हैं। तो इसमें पहला आयाम जिसकी हम बात करते हैं वो है शारीरिक विकास। बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ हो रही है, वो बड़ा हो रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो ये जो डेवलपमेंट होगा ये जो है ये फिजिकल में आ जाएगा। मानसिक विकास, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका मेंटल डेवलपमेंट होता जाता है, वो और कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका और अच्छा हो जाता है, वो चीजों को और अच्छे से समझने लगता है। और सामवेगिक विकास, जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ छोटे से बच्चे हैं, उनको अभी कोई टॉय के लिए डिमांड कर दे मार्केट में, तो अगर उनके माता पिता नहीं खरीदे तो वही जमीन पे लेटने लगेंगे, तरह तरह का चीजें शो करते। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो ऐसा नहीं करेगा। तो इस तरह से अपने इमोशन पे कंट्रोल करने धीरे धीरे व्यक्ति को आ जाता है। क्रियात्मक विकास भी होता है, मोटर डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे पहले बच्चा है वो उठ नहीं पड़ा रहता है एक जगह, फिर धीरे धीरे हाथ पैर पटकता है, फिर पलटना सीखता है, बैठना सीखता है, चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, उसके धीरे धीरे मोटर डेवलपमेंट भी होता है। लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट, भाषा का विकास, ये भी विकास के डोमेन में आता है, विकास के आयाम में। जैसे बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, अपने आसपास के परिवेश में देख रहा है क्या बोला जा रहा है, भाषा का अर्जन कर रहा है, शब्दों को बोलना सीख रहा है, अपनी बातों को व्यक्त करना सीख रहा है, तो ये भी, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसका शब्दकोश और भी समृद्ध होता जाता है। तो ये हुआ भाषाई विकास। जैसे कि 2 से 3 साल की एज में मैंने बताया था कि बहुत फास्ट भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है। फिर 15 से 16 साल के बच्चे को देखेंगे तो उसकी भाषा और भी समृद्धशाली हो जाती है। तो ये भाषाई विकास हो गया। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे व्यक्ति की ग्रोथ होती है, वैसे वैसे वो विकास करता जाता है। जो सामाजिक डेवलपमेंट की बात कही है, हो सकता है जैसे छोटा सा बच्चा है, किसी के ऊपर आया, कुछ उसको चला के मार दिया, किसी गेस्ट ने मिठाई लेके आई, लेके भाग गया, वो कुछ नहीं समझता, एकदम नादान है। और किसी बात पे, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो किसी बात पे दूसरी तरह से रिएक्ट कर सकता है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ वो किसी बात पे और दूसरी तरह से रिएक्ट कर सकता है। जैसे जैसे वो समाज में घुले मिलेगा, लोगों से मिलेगा, स्कूल में जाएगा, वैसे वैसे उसका सब सोशल डेवलपमेंट भी हो जाएगा, और धीरे धीरे बच्चा जो है सामाजिक रूप से अपने को एडजस्ट करना सीख जाता है। अब ये तो हम लोगों ने विकास की बात कर ली है, आइए अब हम लोग ग्रोथ की बात करेंगे कि ग्रोथ क्या है। वृद्धि, शरीर की संरचना, आकार में वृद्धि। जैसे वृद्धि की बात की, जैसे बच्चा पैदा हुआ उसका वेट दूसरा रहेगा, 1 साल बाद उसका वेट दूसरा रहेगा, वो 4 साल का है दूसरा वेट होगा उसकी बॉडी का, 10 साल में उसका वेट दूसरा होगा। यही सेम मामला हाइट में भी है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाएगा उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, वेट बढ़ता जाएगा उसका, और इसी तरह से उसका एक एज पे आके जब मेच्योरिटी आ जाएगी बॉडी में, उसकी मेच्योर हो जाएगी, परिपक्व, तो ये हाइट बढ़ना स्टॉप हो जाएगी। लेकिन ये बाकी जो डेवलपमेंट है, मानसिक डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सब आजीवन चलता रहेगा, मृत्यु पर्यंत तक। तो जो वृद्धि होती है उसको हम फिजिकल एस्पेक्ट्स में ले सकते हैं, जैसे शारीरिक वृद्धि, वजन में बढ़ना, हाइट में बढ़ना, इसको लिया जाता है, ये आता है ग्रोथ में। अब आइए हम इसके कुछ डिफरेंस को समझ लेते हैं। कुछ लोग हैं जो लोग, ऐसे भी लोग मिल सकते हैं जो लोग ये वृद्धि और विकास में डिफरेंस नहीं समझ सकते, कि ग्रोथ समझ पाते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। आइए हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि क्या डिफरेंस है। वृद्धि परिमाणात्मक होती है, परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव होती है, जैसे बच्चा बढ़ रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है। और ये जो है विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जैसे जो वृद्धि है वो ग्रोथ के अंदर ही आती है। ये जो वृद्धि होती है, वृद्धि जो है ये विकास का जो है डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। तो विकास जो होता है वो क्वांटिटेटिव भी होता है
और क्वालिटेटिव भी होता है। क्वांटिटेटिव जैसे शरीर की आकार, शरीर की साइज बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है। और गुणात्मक मतलब जैसे इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, भाषा का विकास हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब गुणात्मक में आ जाएगा। तो ये सिर्फ क्वांटिटेटिव होती है, परिमाणात्मक, और ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होती है। और ये वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, बट विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसे एक हाइट के बाद, जैसे कोई बच्चा 18 साल का हुआ कि कितने का, लड़की 15-16 साल की हुई, ये एक स्टेज के बाद आती है जब आपकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। लेकिन ये विकास जो होता है ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, क्योंकि इसका एरिया बहुत ब्रॉड है। सोशल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, भाषा का विकास है, तरह तरह की चीजें विकास में आती हैं, और ये जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है। वृद्धि क्रम के अनुसार चलती है। जैसे वृद्धि क्रम के अनुसार चलती है, जैसे मैंने बताया 1 साल से 2 साल के बच्चे की हाइट कुछ और होगी, 2 साल से 10 साल के बच्चे की हाइट कुछ और होगी, उसका वेट कुछ और होगा। तो ये क्रम में चलती है, लेकिन विकास निश्चित क्रम में नहीं चलता। निश्चित क्रम में क्यों नहीं चलता है? क्योंकि इसके आयाम आप देखिए कितने विस्तृत हैं, शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, क्रियात्मक, भाषाई, बहुत ही ब्रॉड एरिया है। तो विकास निश्चित क्रम में नहीं चलता। जैसे मैंने आपको बताया है, लचीला है, फ्लेक्सिबल है, कि कोई अच्छा माहौल मिल जाए बच्चे को, सामाजिक माहौल, पारिवारिक माहौल, उसका खान पान अच्छा हो, उसको अच्छी कंडीशन प्रोवाइड कर की जाए, अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, तो वो काफी तेजी से ग्रोथ, उसमें पुरानी ग्रोथ के कंपैरिजन में अचानक तेजी से आपको वृद्धि, ग्रोथ दिख सकती है, डेवलपमेंट दिख सकता है। तो विकास का इसीलिए आप कह सकते हैं निश्चित क्रम होता है। निश्चित क्रम होता है विकास का। जैसे बच्चे ने पहले पहला वर्ड सीखा, फिर दूसरा वर्ड सीखा, फिर इस तरह से सीखा, ऐसे ही उसके शरीर में जो है स्ट्रांग होता जाता है धीरे धीरे, सामाजिक रूप से वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाता है। उसी को कहा गया है कि विकास निश्चित क्रम में होता है। वृद्धि का मेजरमेंट आप कर सकते हैं, आप किसी की हाइट का मेजरमेंट कर सकते हैं, किसी का वेट का मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कितना परिपक्व हुआ है, सांवेगिक रूप से उसने कितना विकास किया है, इन सब सामाजिक रूप से उसके विकास, इसको आप फिक्स मेजरमेंट इसका नहीं ले सकते। इसका मापन जो है पॉसिबल नहीं है कि किसी का कितना मानसिक विकास हुआ, इसका एक्यूरेट मेजरमेंट जो है पॉसिबल नहीं है, मापन नहीं कर सकते। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक अंग है। जैसे विकास के कई क्षेत्र हैं, आयाम है, डोमेन है, शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, क्रियात्मक, भाषाई और सामाजिक। ये वृद्धि जो होती है विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। विकास के अंदर ही वृद्धि आती है, और वृद्धि विकास का एक भाग है। वही चीज कहा गया है कि जो मैंने यहाँ समझाया है कि ये ग्रोथ जो है ये डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।